नमस्कार दोस्तों। बचपन में जिन खिलौनों से हम खेला करते थे, क्या हो कि वही खिलौने एक इंसान की जिंदगी से खेलने लगे। जिन खिलौनों से हमारा अकेलापन दूर होता था, क्या हो एक दिन वही खिलौने उस एक इंसान को उनके घर परिवार से सबसे दूर कर दे और उसको वहीं अकेला लाके खड़ा कर दे। ऐसी एक स्टोरी लेके आया हूँ आपके पास कि किस तरीके से एक नेहा नाम की लड़की, जिसे डॉल्स रखना बहुत पसंद था बचपन से ही, लेकिन एक टाइम होता है जब बचपन की सारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, एक जगह रख देना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दे देते हैं क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर काफ़ी चेंज आ जाते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ जाता है। तो जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, नेहा नाम की लड़की, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो शायद आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी सोच में पड़ जाओगे कि उस लड़की के साथ एग्जैक्ट हो क्या रहा था। क्या ये तंत्र मंत्र का किया गया था, एक जादू टोना किया गया था, या एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो उसके साथ हुई, या केवल और केवल उसका एक भ्रम मात्र था। स्टोरी शुरू करते हैं। इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे हम आपको मिस्टीरियस वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से कनेक्ट करेंगे, तंत्र के बारे में बताएंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे। तो नेहा नाम की जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, देखो पर्सनल जो नाम है वो हम मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसे कैरेक्टर नेम दिया है नेहा। अब नेहा नाम की जो लड़की होती है वो बचपन से ही काफ़ी स्मार्ट होती है पढ़ाई के अंदर, और उसको एक शौक था डॉल्स वगैरह इकट्ठे करना, उनको कलेक्ट करके रखना। ठीक है, वो गुड्डे गुड्डियों से खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी बचपन से ही। तो बचपन में हर किसी का अपना अपना एक पसंद होता है, एक खिलौना, किसी को कोई कार पसंद होती है, किसी को क्या होती है, तो ऐसे ही था ये। अब उस जो लड़की है नेहा, उसके रूम के अंदर काफ़ी सारी डॉल्स थी, अलग अलग साइज की ले लीजिए या अलग अलग लुक्स की ले लीजिए, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और ब्यूटीफुल डॉल्स थी उसके पास। अब रात को क्या होता था कि जो उसके पेरेंट्स थे उसको अकेले ही सोने को देते थे, है ना, कि आप अपने रूम में जाके सोइए, और वो एक अलग रूम में होते। तो जो नेहा थी उसको थोड़ा अजीब सा लगता था अकेला, उसको पसंद नहीं आता था, ओबियसली किसी को पसंद नहीं आएगा। वो उन डॉल से हाथ बातें किया करती थी, तो उसका टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा था। जैसे जैसे नेहा बड़ी होती है, वो एक कॉलेज में जाती है, कॉलेज स्टूडेंट बनती है, वो वहाँ पे भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तो जैसे उसने सेकेंड ईयर पास किया, उसके अभी 2 साल बाकी थे कॉलेज के, 4 साल का उसका कोर्स था, 2 साल उसके बाकी थे, 2 साल उसने पास किया, और छुट्टियों के अंदर वो घर गई। घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा माहौल चेंज हो चुका था, क्योंकि एक तो वो बड़ी हो गई थी, तो उसके घर वालों ने सोचा कि जो उसकी डॉल्स वगैरह उनकी ज़रूरत उसे नहीं है, तो उस डॉल्स को उन्होंने किसी को जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको देना ज़्यादा बेस्ट समझा। ठीक है, तो वो उसको दे के आ गए कहीं ना कहीं। तो जैसे नेहा घर आती है तो उसको देखती है कि यार मेरी जो डॉल्स है वो कहाँ गई, वो अपने घर वालों से पूछती है। तो जब घर वालों ने बताया कि बेटा अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें डॉल से नहीं खेलना चाहिए, तो इसलिए हमने उस डॉल को दे दिया। तो जो वो नेहा होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, फिर उसको गुस्सा आता है कि आपने मेरी डॉल्स मेरे से पूछे बिना कैसे दे दी, मुझे वो वापस चाहिए, आप मुझे बताइए आपने किसको दी। तो उसके पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं देखो बाकी सारी जो डॉल्स हैं वो हमने जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको दे दी, ठीक है, वो भी खेलेंगे। तुम्हारी एक डॉल है जो एक आंटी थी, वो बोली कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो ये डॉल्स मैं ले जाती हूँ। अच्छा, वो जो डॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो नेहा की फेवरेट डॉल थी। तो नेहा बोलती है कि ठीक है, आपने बाकी सारी डॉल्स मेरी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चों को वो खेलेंगे, लेकिन जो मेरी फेवरेट डॉल्स है वो मुझे चाहिए, और हर हाल में चाहिए। मुझे बताइए मैं उसको कैसे वापस लेके आ सकती हूँ। तो घर वालों ने बताया कि थोड़ी दूरी पे ऐसे ऐसे एक घर है और वो आंटी है, आप वहाँ पे जाके ले लो, अगर वो देती हैं तो नेहा बोलती है नहीं, उनको देना पड़ेगा, मेरी वो गलत बात है। तो नेहा उस घर में जाती है, तो आंटी की एक छोटी बच्ची होती है, वो डॉल के साथ खेल के काफ़ी खुश थी। तो नेहा जाती है और जाते उस डॉल को खींच लेती है,
उस लड़की छोटी बच्ची के हाथ से, और वो बोलती है कि मेरी डॉल है। तो वो जो छोटी बच्ची होती है बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती रहती है वो, है ना। तो आंटी आती है अंदर से बाहर, आंटी बोलती है कि बेटा देखो तुम्हारे माँ बाप ने डॉल दी है और मेरी बेटी इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये डॉल आप इसको ही दे दो, आप दूसरी डॉल ले लो। लेकिन नेहा बोलते हैं नहीं, ये मेरी फेवरेट डॉल है, मेरी बचपन की यादें हैं, मैं इसको अपनी ज़िंदगी से जुदा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ऐसे काफ़ी विवाद होते हैं। तो उसके बाद जो नेहा होती है वो चली जाती है अपने घर को वापस, और जो वो छोटी बच्ची होती है जिसके हाथ में वो डॉल होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है, इतनी ज़्यादा रोती है कि वो रोते रोते बीमार पड़ जाती है। फिर डॉक्टर आता है, डॉक्टर उस लड़की को देखता है, दवाई वगैरह देता है, तो फिर वो थोड़ी रिलैक्स होती है। लेकिन उस दिन से उस लड़की ने बोलना थोड़ा बंद कर दिया था, वो गुमसुम सी रहने लगी, क्योंकि कोई भी बच्चे के हाथ से कोई चीज़ चली जाए, उसका फेवरेट हो, उसका मन लग जाए, तो बच्चा थोड़ा उदास हो ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ वो जो आंटी थी उसको अच्छी नहीं लगी, यार मेरी बेटी इतनी दुखी है और उस लड़की की वजह से, उस डॉल की वजह से मैं उसके लाइफ में ऐसे चेंज लाऊंगी कि वो चाहकर भी उस डॉल को ना छोड़ पाएगी ना उससे बच पाएगी। उस आंटी ने ऐसा किया कि वो दूसरे तीसरे दिन वो घर जाती है उनके रिक्वेस्ट करने कि बेटा ये डॉल मुझे दे दो नेहा, और जो मेरी बेटी है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, और आप ये डॉल कुछ दिनों के लिए उसको दे दोगे तो खुश हो जाएगी, फिर मैं जैसे ही नई डॉल ला के दे दूँगी तो आपको ये डॉल वापस दे दूँगी। लेकिन नेहा जो होती है वो नहीं मानती, बोला नहीं ये मेरी डॉल है, मुझे नहीं देना, ठीक है। तो वो आंटी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे एक गिलास पानी तो पिलाओ। तो वो आंटी बैठती है, नेहा पानी लेके आती है। अच्छा उस समय जो नेहा के पेरेंट्स थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, अब नेहा पानी पिलाती है तो वो आंटी ऐसे ही प्यार से उसके सर पे हाथ फेरती है, ठीक है। अब फेरते फेरते उसका एक बाल का जो टुकड़ा होता है ना, मतलब बाल जो होता है उसको तोड़ लेती है। उसको थोड़ा दर्द होता है, वो नेहा बोलती है आंटी आपने ये क्या किया, मेरे बाल क्यों तोड़े। तो आंटी बोलती है कि वो मेरी जो फिंगर में जो रिंग है उसके अंदर बाल अलग है, इसलिए वो आ गए, तो आई एम सॉरी। इतना कह के वो आंटी चली जाती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती। अब आखिर ऐसा क्या किया उस आंटी ने कि नेहा की पूरी जिंदगी बदल गई, और वो एक आखिरी रात थी जब नेहा चैन से सोई। नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर बात करेंगे, वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करना।